तो मंगल पांडे जी से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि आपको जितनी मन उतनी राजनीति कर लें, लेकिन कोविड के विषय पर ऐसी घिनौनी राजनीति न करें। जिन्होंने अपने परिजनों को अपने बाहों में मरते देखा है ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में, मैं तो पहले भी सवाल उठा चुका हूं और आज फिर उठा रहा हूं कि मंगल पांडे जी आपको नींद कैसे आ जाती है। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी के कुप्रबंधन से लोगों की जानें गई हैं और इसको लिपापोती करके इस तरह की बयानबाजी करके अगर वो चाहते हैं कि इस पाप से बच सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जनता इतनी आसानी से उन्हें माफ करने वाली है। सरकार की अगर मंशा होती कि अगर कुछ भी बदलना है तो दूसरे लहर और पहले लहर में भी काफी समय का अंतराल था, सरकार की कोई तैयारी नहीं थी और इसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ी है। तो इनकी लापरवाही की कीमत तो आम जनता को चुकानी पड़ती है, गरीब जनता को चुकानी पड़ती है। कांग्रेस नेता गुंजन पटेल जी हमारे साथ है। गुंजन पटेल जी, केंद्र सरकार हो या फिर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, वो ये कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में एक भी लोगों की मौत जो है ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। कितना सहमत है सरकार के इस बयान से? देखिए, ये तो पूरी हास्यास्पद बात हो गई, क्योंकि इसका साक्षी पूरा देश, पूरा राज्य रहा है और खास करके हमारे ऐसे बंधुओं जिन्होंने अपने परिजनों को अपने बाहों में मरते देखा है ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में। मैं तो पहले भी सवाल उठा चुका हूं और आज फिर उठा रहा हूं कि मंगल पांडे जी आपको नींद कैसे आ जाती है। हम प्रदर्शन करने जाते हैं तो पैंडेमिक एक्ट लगाते हैं। सबसे पहले तो ये पैंडेमिक एक्ट इन पर लगना चाहिए। अस्पतालों में कुप्रबंधन के कारण लोगों की सबसे ज्यादा जान गई है, कोरोना से नहीं। फिर मैं दोहराता हूं, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी के कुप्रबंधन से लोगों की जानें गई हैं और इसको लिपापोती करके इस तरह की बयानबाजी करके अगर वो चाहते हैं कि इस पाप से बच सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जनता इतनी आसानी से उन्हें माफ करने वाली है। जवाब देना पड़ेगा मंगल पांडे जी और बताना होगा कि ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आप लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं करा पाए। आपने लगता है कि जो भी ये सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर जहां पर उत्पादन होता है उसके आगे लंबी कतारें नहीं देखी। हॉस्पिटल जहां पर बेड नहीं मिल रहे थे वहां पर आपने लंबी कतारें नहीं देखी। और बहुत सारे केसेज ऐसे हैं कि जब अस्पतालों में पहले ही मरीज भर्ती थे, सीधे तौर पर कह दिया जा रहा था कि आप अपने मरीजों को आप बाहर ले जाएं क्योंकि हमारे पास अगले 1 घंटे के बाद का ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं। मुझे लगता है कि शायद ही कोई अस्पताल ऐसा बचा होगा जहां ऐसी घटना नहीं हुई है। तो ये तो और ऐसे केवल सिर्फ और सिर्फ बयानवीर बन करके इस तरह की बातें कर देने से अगर लगता है कि अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जनता इनको आने वाले समय में अच्छा सबक सिखाएगी। क्या लगता है सरकार जो है तीसरी लहर आने वाली है उसको लेकर कितना सरकार अलर्ट है और क्या सरकार अपने इस बयान से अपनी छवि को बदलना चाहती है? सरकार की अगर मंशा होती कि अगर कुछ भी बदलना है तो दूसरे लहर और पहले लहर में भी काफी समय का अंतराल था, सरकार की कोई तैयारी नहीं थी और इसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ी है। फिर से तीसरी लहर आने वाली है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की क्या व्यवस्था होगी, क्या कुप्रबंधन होगा, हम लोग जानते हैं। सरकार केवल और केवल अखबारों में, समाचार पत्रों में बयानवीर बनकर के लंबी लंबी बड़ी बड़ी फोटो छपवाना जानते हैं ये सरकार में बैठे ये मंत्री। और इस बार का जो तीसरा लहर है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पहले और दूसरे लहर से और भयावह स्थिति होगी। सरकार की कोई तैयारी नहीं है। सरकार बताए कि कितने अस्पतालों में कोविड मैनेजमेंट को लेकर के बैठकें की, जो परेशानियां अस्पतालों को झेलनी पड़ी, उनके लिए क्या तैयारियां की। तो केवल सिर्फ और सिर्फ बयान दे देने से तो कुछ नहीं बदलता है। और सरकार अगर इस तरह से अगर कोविड को हैंडल करना चाहती है तो आने वाली स्थिति में फिर और भयावह होगी। और सरकार को तो कुछ जाता नहीं, ये लोग तो एसी में बैठे कमरे में बैठ करके फोटो खिंचवा करके मस्त रहते हैं। कीमत तो इनकी लापरवाही की कीमत तो आम जनता को चुकानी पड़ती है, गरीब जनता को चुकानी पड़ती है। और इस बार तो जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग हुई, जो जरूरी दवाइयां थी रेमडेसिविर वगैरह, इनकी ब्लैक मार्केटिंग हुई और जो उसके बाद ब्लैक फंगस आ गया और ब्लैक फंगस की दवाइयां नहीं मिल रही थी। आज भी बिहार में ब्लैक फंगस एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। तो इसका जवाब कौन देगा? तो मंगल पांडे जी से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि आपको जितनी मन उतनी राजनीति कर लें, लेकिन कोविड के विषय पर ऐसी घिनौनी राजनीति न करें। अंतिम सवाल, जो नीतीश कुमार ने बिहार के सड़कों पर जो है होर्डिंग लगा दिया है, 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीन जो है वो बिहार की जनता को लगाएंगे, लगता है जो पूरा हो पाएगा? देखिए, इनकी क्या स्थिति है, मैंने पहले ही कहा कि इनका जो सारा जो कारोबार है, जो इनकी जो सारी जो सरकार है, केवल बयानों से चलती है, केवल समाचार पत्रों में चलती है और इनका जो सारा बयान होता है केवल और केवल समाचारों की सुर्खियां बटोरने के लिए होता है। जाकर के ग्राउंड पर देखें, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग मनेर में गए हुए थे, वहां ग्रामीण आकर के हमसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे थे कि आप प्लीज यहाँ पर एक कैंप लगवाइए।
लोगों को पहला डोज नहीं मिल रहा है, जिनको पहला डोज मिल चुका है दूसरे डोज के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। ये तो मैंने एक प्रखंड की कहानी बताई। हम लोग जितने भी प्रखंड हम लोग गए, हम लोग इस साइकिल यात्रा के दौरान जब हम लोग महंगाई को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, अमूमन सारे प्रखंडों की यही स्थिति है। ये लोग केवल, जब हमने कुछ दिन पहले देखा कि ये लोग इतिहास बनाने में लगे हुए थे, रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए थे, लेकिन उस रिकॉर्ड को बनाने के लिए कितना शिथिल कर दिया गया था पूरा जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको, और उसके बाद कितने दिनों तक वैक्सीनेशन लोगों को नहीं मिला। ये सब शोध का विषय है। केवल आरटीपीसीआर जांच में घोटाला पाया जाता है, कभी आरटीपीसीआर वैन में घोटाला पाया जाता है, लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। सरकार क्या इस बीमारी से भी अपनी जेब भरने में लगी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल सीधे तौर पर लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बीमारी में जब पूरा देश जब मानवता को बचाने में लगा हुआ है, तो सरकारें अपने घोटाला तो कर ही रही हैं, इनकी संवेदनशीलता है वो भी खत्म हो गई है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। लॉकडाउन थोप दिया जाता है, बेरोजगारी चरम पर हो जाती है, लोग दाने दाने के लिए परेशान हो जाते हैं। पहले पिछले साल हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रवासी मजदूर जब आना चाह रहे थे अपने घर पर, तो उनको क्या परेशानी हुई। अगर इसकी कोई भी तैयारी होती तो दूसरी लहर इतनी भयावह नहीं होती, फिर तीसरी लहर आने वाली है। तो सरकार तो इसको मैनेजमेंट के रूप में देख रहा है कि फिर कैसे इनसे पैसों की उगाही की जाए, और आपदा के समय में अवसर जो खोजने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सरकारें पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी की बात समझ चुकी है और इस आपदा में अवसर बना करके केवल और केवल अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं।